मैं पूछता हूँ वो लड़की अभी तक क्यों नहीं मिली? सरकार, उस लड़की को हमने सब जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। उसके पास सिर्फ दो ही ठिकाने हो सकते हैं, या तो वो पुलिस के पास जाएगी या फिर अपने घर। धर्मदास जी, आज राखी का दिन है और आज के दिन वो अपने भाई श्याम को राखी बांधने जरूर जाएगी। भगवान करे मेरे भाई की बहुत लंबी उम्र हो। राखी ले लो, राखी राखी ले लो। बाबा, ला मुझे एक राखी दे दो। गीता, बेटी तुम? सर, आप और इस हालत में? हाँ बेटी, तुम्हारे गायब होने के बाद एक दिन सत्यपथ के प्रेस में आग लग गई। क्या? उसके साथ ही सब कुछ जलकर राख हो गया। हे भगवान। अब अपना परिवार पालने के लिए जो भी धंधा मिलता है कर लेता हूँ। सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों का क्या यही अंजाम होता है सर? नहीं बेटी, आखिर में जीत सत्य की होती है। ये देखो, मेरी राखियों पे भी लिखा है सत्यमेव जयते। लेकिन बेटी ये बताओ, अब तक तुम कहाँ थी? सर, मैं चलो उधर जाके। सर, कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। ए बुड्ढे, तुमने इधर से किसी लड़की को जाते हुए देखा है? हाँ, वो इधर गई। चलो। सुबह शाम हो गई, कितनी देर तक इंतजार करोगे अपनी बहन का? मैं तो जिंदगी भर उसका इंतजार करता हूं। मुझे विश्वास है कि वो जरूर आएगी। बहन के प्यार ने भाई को पागल बना दिया है। अब वो कलंकिनी आएगी भी तो किस मुंह से? औरत जात एक बार घर से बाहर कदम रख दे तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। और इसकी बहन ने तो ना जाने कितनी रातें बाहर गुजारी हैं। तुम ठीक कहती हो बहन, राम के युग में भी सीता जैसी देवी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। अरे इसकी बहन आए भी तो भाई की जिंदगी बर्बाद करने आएगी और बहन के साथ साथ लोग श्याम पर भी लानत भेजेंगे। अरे उस पर थू थू करेंगे। श्याम, मेरा नाम गीता ना सही, लेकिन मैं तुम्हारी बहन तो हो सकती हूँ। कितने खुश नसीब होते हैं वो भाई, आज के दिन जिनकी कलाई पर उनकी बहन का प्यार हुआ है। आज मैं तुम्हें वही प्यार देने आई हूँ। मेरा भी कोई भाई नहीं, लेकिन आज वो कमी भी पूरी हो गई। क्या तुम मुझे बहन का दर्जा नहीं दोगे? हाँ श्याम, हाथ बढ़ाओ। इन धागों में मैं बहन का प्यार समेट कर लाई हूँ। तुम्हें देने के लिए मेरे पास इन आंसुओं के सिवा और कुछ भी नहीं है। ये आंसू भी मैंने अपनी बहन गीता के लिए बचा कर रखे थे। ये वो आकर देखे कि उसके बिना उसके भाई की क्या हालत है। श्याम, चलो रात हो गई है। नहीं, अपनी बहन की इतनी सी बात नहीं मानोगे? चलो।
मंगल दादा, नीच पापी नोटों के गुलाम, उठाकर फिर कहीं ले जाना है मुझे। मैं तो माफी मांगने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। मरते मर जाऊंगी पर तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि अगले जन्म में तू भी किसी बहन का भाई हो और तेरी उस बहन को कोई मंगल दादा उठाकर वासना की भेड़ियों के आगे फेंक दे। मुझे जो श्राप चाहे दे दो गीता, मुझे अपने गुनाहों की हर सजा मंजूर है, लेकिन अपने भाई के पास चलो। नहीं गीता, मैंने उससे वादा किया है। मेरा भाई लाखों करोड़ों में एक है, वो तो मुझे अपनी आंखों की पुतलियों में रख लेगा, पर क्या वो बहन जिसके पास न इज्जत रही न आबरू इस लायक है कि अपने भाई के सामने जा सके? पता है, राखी बांधने के लिए भैया को जगाने की भी हिम्मत नहीं हुई। गीता, मुझे माफ नहीं कर सकती हो तो ना करो, लेकिन इतना तो बता दो, वो कमीने कुत्ते कौन हैं, ताकि तुम्हारे दामन पर लगा दाग मैं उनके खून से धो सकूं। मुझे तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए। तुम्हारी सहायता मेरी आत्मा को भी कलंकित कर देगी। अब मेरे पास वही एक बेदाग चीज रह गई है। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। गीता, 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 गीता यहाँ कहाँ है? गीता नहीं है? नहीं। अरे तो फिर ये दूसरी राखी किसने बांधी? शाम, ये राखी तुम्हें गीता नहीं बांधी? गीता ने? हाँ बेटे, क्या गीता यहाँ भी नहीं है? मैं तो उसी से मिलने के लिए आया था। ये राखी उसने मुझसे ही खरीदी थी। तो फिर गीता कहाँ है चाचा? बेटे, कल जब गीता मुझे मिली थी तो बड़ी मुसीबत में नजर आ रही थी। मुसीबत? वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी मगर कह नहीं पाई। कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। कौन थे वो लोग? पता नहीं। जब से गीता ने कैलाश के केस के बारे में लिखा है तब से ये तूफान आया है। क्या लिखा था कैलाश के बारे में? यही कि कैलाश ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उसका खून हुआ था। ये कैलाश क्या करता था? वो हमारे डीडी ट्रांसपोर्ट का एक ड्राइवर था। उसके ट्रक से गैर कानूनी माल पकड़ा गया था। डीडी? ये डीडी वही है ना जिसका होटल भी है? हाँ। तब तो गीता तक पहुंचने से पहले हमें उन लोगों तक पहुंचना होगा। गिरधारी, ओ गिरधारी। कल आप ही ने तो गिरधारी को गांव जाने के लिए छुट्टी दी थी। ओहो, पता नहीं आजकल मेरी याददाश्त को क्या हो गया है। हाँ, जरा चाय वाय तो मंगाओ। अभी मंगवाती हूँ। अरे साहब के लिए चाय लाना जमुना। ये जमुना कौन है? ये हमारी नई नौकरानी है, आज ही आई है। बहुत ही गरीब है बेचारी। ए, ठहरो। किस गांव की हो?
गूंगी है बेचारी। बेसहारा भगवान के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी, मैं ऐसे घर ले आई। चाय बनाओगे तो? क्या बात है, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ? नहीं ऐसे ही। वो हमारी कंपनी में एक लड़का काम करता है, श्याम। उसकी बहन कहीं खो गई है। काफी दिनों से उसकी तलाश कर रहे हैं। मैंने आदमी लगा रखे हैं, कहीं ना कहीं तो उसे ढूंढ ही निकालेंगे। हेलो। हेलो धर्मदास, मैं इब्राहिम बोल रहा हूँ होटल से। हाँ बोलो शेख। एक बहुत बड़ी पार्टी आई है। हाँ? करोड़ों का माल खरीदना चाहती है। मैंने उन्हें होटल में बुला लिया है। भाई आजकल शहर में पुलिस बहुत चौकन्नी है। धर्मदास जी, नाचने गाने वाली पार्टी है। सारे हिंदुस्तान में नाचते गाते बिजनेस करके सरकार का बाजा बजा रहे हैं। हमारे होटल में भी डांसर बन के आएंगे। आज रात उनका डांस होगा और हमारा भी काम हो जाएगा। ठीक है। और देखो शेख, अपने कुछ खास मेहमानों को जरूर बुला लेना। ठीक है। ओके। जय हो गुरुदेव की। सिर्फ गुरुदेव ही नहीं नटखट लल्ला, हमारा नाम है नंदलाल प्यारे लाल बनारस वाले। और मैं हूँ शेख इब्राहिम। तुम्हें तो हम जान गए, लेकिन ये भीमपलासी कौन है? भीमपलासी? नहीं, मेरा नाम डॉक्टर प्रेम पॉल। तू डॉक्टर प्रेम पाल, अब तू देख हमारा सुरताल। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। यह है मेरी ठुमरी, अंडे वाली, मेरा मतलब अंडे मन में रहने वाली। अगर मैं गीत हूँ तो ये संगीत है, अगर मैं तबला हूँ तो ये धिरकटा धिरकटा धा, धिरकटा धिरकटा धा, धिरकटा धिरकटा धा। नाउ दिन दिन नाउ, नाउ दिन दिन नाउ, नाउ दिन दिन नाउ, नाउ दिन दिन नाउ, नाउ। ये है हमारी बहन चंडिका, नित्य सम्रागी, यानी के अपराधियों की समाधि। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा वो तीसरा तंबूरा कहाँ है? तंबूरा? हाँ, मेरा मतलब तुम्हारा वो तीसरा जमूरा। अरे हाँ, वो हमारा पार्टनर। वो रात को आपका प्रोग्राम देखने आएंगे और सौदा तभी तय हो जाएगा। मधु, आप रात को कैसा प्रोग्राम पेश करने वाले हैं? हमारे भंडार में सब कुछ है। हमने भारत का दौरा करके भरतनाट्यम, खड़ी खाट्यम, मणिपुरी, पानीपुरी, भांगड़ा यानी कि पंजाबी करे लंगड़ा, हमारे कानों की बाल की कसम सब है हमारे पास।